आज की सबसे बड़ी खबर जो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, आखिरकार निलंबित आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल को नोएडा के डीएम की तरफ से मिली क्लीन चिट के बावजूद समाजवादी पार्टी आखिरकार क्यों टिकी हुई है अपनी बात पर कि वो नहीं चाहती कि दुर्गा किसी भी तरीके से अपने काम पर वापस लौटे। क्यों अखर रही है यह बात समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को कि वो अब नोएडा के डीएम की कुर्सी छीनने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव की सरकार से हर किसी को यह उम्मीद थी कि युवा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा बदल कर रख देगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अखिलेश सरकार में ही मंत्री आजम खान अब यह कह रहे हैं कि डीएम को ही निलंबित कर देना चाहिए, क्योंकि डीएम ने कैसे यह हिमाकत की कि अपने मातहत काम करने वाले अधिकारी के पक्ष में वो कोई रिपोर्ट दें जिसके बारे में पहले ही मुख्यमंत्री एक अलग रवैया अख्तियार कर चुके हैं। सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की एक ही कोशिश है, अधिकारियों की आवाज हमेशा के लिए मिटा दो, दबा दो। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में खनन माफिया के खिलाफ मुहिम चलाने वाली आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के सस्पेंशन को सही ठहराने पर अड़ी अखिलेश सरकार अब नोएडा के डीएम की कुर्सी लेने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री आजम खान ने इस मामले में दुर्गा शक्ति को क्लीन चिट देने पर नोएडा के डीएम रविकांत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आजम ने शुक्रवार को डीएम रविकांत पर दुर्गा मामले में गलत रिपोर्ट भेजने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी का भी तुरंत निलंबन होना चाहिए और बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए भ्रमित करने वाले जिलाधिकारी के खिलाफ। मुख्यमंत्री के एक्शन को अपमानित करने वाले जिलाधिकारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गौरतलब है कि डीएम की तरफ से यूपी शासन को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद की जिस दीवार को गिरवाने के लिए दुर्गा शक्ति को सस्पेंड किया गया है उसे ग्रामीणों ने खुद गिराया था। डीएम की इस रिपोर्ट से अखिलेश सरकार की खूब किरकिरी हो रही है। आजम खान डीएम की इस रिपोर्ट से भड़के हुए हैं। उन्होंने शुक्रवार को मीडिया से कहा कि दुर्गा मामले में डीएम ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को गलत जानकारी दी है, इसके लिए अब डीएम के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अगर हम इस पूरे वाकये की गहराई में जाएं तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जिलाधिकारी नोएडा ने समय से रिपोर्ट नहीं दी और जो रिपोर्ट दी वो गलत दी। आजम के मुताबिक इस मामले में एलआईयू और डीएम की रिपोर्ट अलग अलग है, जिससे साबित होता है कि रिपोर्ट गलत है। आजम ने कहा कि डीएम ने इस मामले में दुर्गा शक्ति को बचाने की कोशिश की है। वहीं समाजवादी पार्टी के एक और कद्दावर नेता नरेश अग्रवाल इस मामले में आईएएस एसोसिएशन पर बरस पड़े। यही आईएएस एसोसिएशन एक गैर आईएएस उत्तर प्रदेश में कैबिनेट सेक्रेटरी बना दिया गया था, उसकी चाटुकारिता करते दिखाई देता था। यही आईएएस एसोसिएशन के नेता जो यहाँ पे प्रतिनिधि मंडल के रूप में जा रहे हैं, इनको मैंने साक्षात उनके पैर छूते देखा है, उस नॉन आईएएस के। किस बात की एसोसिएशन? ये तो मुख्यमंत्री की सिलाई, अगर मुख्यमंत्री थोड़ा कड़ापन ले ले तो कोई एसोसिएशन नहीं खड़ी होगी। सरकार के तेवर देखिए, पहले अपने ही डीएम की रिपोर्ट को गलत ठहराती है, फिर डीएम के खिलाफ कार्रवाई की बात करती है। भले ही आईएएस दुर्गा के सस्पेंशन को लेकर अखिलेश सरकार सवालों के घेरे में खड़ी हो, लेकिन अब सरकार के भीतर गौतम बुद्ध नगर के डीएम को हटाने की मांग तेज हो गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि दुर्गा के निलंबन को लेकर किरकिरी झेल रही सरकार क्या डीएम के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करने का जोखिम मोल लेगी? वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अनुभव शुक्ला, न्यूज नेशन, लखनऊ। इस पूरे मामले पर देश भर में चर्चा हो रही है, आखिरकार दुर्गा शक्ति के साथ जो हो रहा है क्या वो इंसाफ है? अशोक खेमका जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी चंडीगढ़ से हैं हमारे साथ। उनकी ईमानदारी की लोग गाथाएं गाते हैं। नरेश अग्रवाल जी वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता इस वक्त फोन पर हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में रवि दास जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता। सबसे पहले लेकिन नरेश अग्रवाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, राजनीति में आपका अनुभव इतना ज्यादा रहा है कि अधिकारियों के खिलाफ अगर आज आप आग उगलना चाहें तो बहुत लंबा बोल सकते हैं, लेकिन हम आपसे बस इतना जानना चाहेंगे, क्या आपको नहीं लगता कि आज समाजवादी पार्टी जिस तरीके से पूरे राज्य भर के आईएएस अधिकारियों के खिलाफ आग उगल रही है, ये शायद प्रशासनिक अधिकारियों और प्रशासनिक सेवा के खिलाफ एक गलत कदम है? नहीं, देखिए कहाँ पर से समाजवादी पार्टी अपने अधिकारियों के खिलाफ आग उगल रही है। मैं तो कह रहा हूँ मीडिया को पता नहीं क्यों इतना दर्द है, सारा कुछ मीडिया उस कहीं दुर्गा नागपाल जी ने
किसी से विरोध किया हो, आपके पास आई हो, कोर्ट के पास गई हो, सरकार के आदेश को मान के उसने रेवेन्यू बोर्ड को ज्वाइन कर लिया, ये कहां पर से आप सब लोग तीसरी टांग बन के आगे? नहीं, हम लोग कोई तीसरी टांग नहीं बने नरेश अग्रवाल जी। आप ही के सरकार के मंत्री कहते हैं कि 41 मिनट में उन्होंने दुर्गा शक्ति को निलंबित करवा दिया। ये हम नहीं कह रहे, जाहिर सी बात है ये आप ही के लोग कह रहे हैं। और हम यहां पर कोई तीसरी, हमारा क्या इसमें औचित्य है? हम तो बस ये चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, अगर डंपर पकड़े जाते हैं, अगर रेत को जो गैर कानूनी तरीके से उसका खनन हो रहा था उसको कोई अधिकारी रोकता है, तो क्या आप इसका विरोध करेंगे? आप अगर किसी की मस्जिद की दीवार ढहा देंगे, ना आप मस्जिद की दीवार, माफ कीजिएगा नरेश अग्रवाल जी, जरा बस मुझे ये बताइए, नैतिकता, आप राजनीति में बहुत लंबे रह चुके हैं और आपके साथ मैं भी काफी वक्त गुजार चुका हूं, बस हमें इतना बता दीजिए, क्या यह सही है कि कोई भी व्यक्ति अगर गैर कानूनी काम को रोके तो उसके हाथ बांधने चाहिए? क्या कोई व्यक्ति एक आईएएस की डिग्री पाकर जिसको चाहे उसको बंद कर दे, जो चाहे गिरा दे, वो शासन की नीति नहीं अपनी नीति का पालन कराएगा? एक सेंसिटिव मैटर था, जब शासन का स्पष्ट निर्देश सबको है कि मंदिर मस्जिद सेंसिटिव मैटर पे जो भी आप निर्णय लें उसमें शासन से आप पूछे, क्या इन अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि हाई लेवल पर बात कर लेते और हाई लेवल पे बात करके अगर एक्शन करते तो क्या ये ज्यादा नहीं उचित होता? नरेश अग्रवाल जी, दुर्गा शक्ति ने अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर यानी कि इस जिले के डीएम से बात की, डीएम के आदेश के अनुसार उसने कार्रवाई की, सबसे पहली बात यह है। और अब उसी डीएम के खिलाफ आप ही के सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि अब उस डीएम को भी बर्खास्त कर देना चाहिए। बिल्कुल हो जाना चाहिए। अगर डीएम ने शासन से नहीं बात करी और डीएम ने दुर्गा शक्ति से कहा कि आप मस्जिद की दीवार रमजान में गिरा दीजिए, या कोई भी महीना होता प्रदेश में आग जल जाती, तब आप लोग यही प्रदेश सरकार के खिलाफ आग उगल रहे होते। इससे ज्यादा यही मीडिया कहता कि उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं। आप तो ना हमको सोने देंगे ना आप हमको दे देंगे, आपकी तब पटापी की होगे, हम लोग तो कुछ है ही नहीं। ऐसा नरेश अग्रवाल जी, अगर ऐसी बात होती तो वाकई में आप लोग हमारा जीना हराम कर सकते थे। ऐसी बात नहीं, यहाँ हमारे और आपकी बात नहीं है, हम और आप एक ही साथ में, एक ही पक्ष में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस ये बता दीजिए, आप सुनिए, आप चलिए कल हमारे साथ उस गाँव में जी जहाँ मस्जिद की दीवार गिराई गई जी, चलिए हमारे सामने गांव वालों से हमने अपने रिपोर्टर को वहां कल भेजा था और ये रिपोर्ट हमने कल भी दिखाई थी। नरेश अग्रवाल जी, हमने ये रिपोर्ट कल भी दिखाई थी। वहां पर बाउंड्री वॉल है, अभी मस्जिद बना तक नहीं है। वहां पर से एक बाउंड्री वॉल था, उस बाउंड्री वॉल को गिराया गया और एक छोटे से गांव में लोगों को इस बात को कोई आपत्ति नहीं थी, ना हिंदुओं को वहां आपत्ति है, ना मुसलमानों को आपत्ति, किसी को आपत्ति नहीं थी। आपत्ति इस बात को लेकर थी जी, इस देश का कोई भी मुसलमान मस्जिद गिरते नहीं दे सकता। बाबरी मस्जिद गिरी तो पूरे देश के मुसलमान, पूरे देश में आग लग गई। आप क्या मजाक की आप लोग बात करते हैं? नहीं, नरेश अग्रवाल जी, आप शायद वहां गए नहीं हैं। अभी हम अपने स्क्रीन पर, अगर न्यूज नेशन अगर आप देख रहे हो तो आप ये तस्वीरें देख लीजिए। मस्जिद बनना तो दूर, यहाँ बाउंड्री वॉल भी आधी बनी हुई थी, तो यहाँ मस्जिद का नामो निशान नहीं है। मस्जिद की दीवार किसी ने नहीं गिराई है, अगर आपकी बात मान भी ली जाए तो। बाबरी मस्जिद जिसके लिए हिंदुस्तान जल गया, ना आप वहाँ कोई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ने जाता था, लेकिन एक उनकी शांति, एक मस्जिद थी जिसके लिए